हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आपको पता होगा कि अभी बायोलॉजी का चैंपियन बैच चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं जो आपने देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख गुहा में पाए जाने वाले जुबान के बारे में, यानी जीभ के बारे में, ठीक है। और यह क्लास जो है यह बायोलॉजी का क्लास 5वां है। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीभ से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स है। इधर देखो, ये प्यारे बच्चे हैं, इसका देखो ये जुबान बाहर निकला हुआ, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला फैक्ट हमारा यह आ जाता है कि जीभ शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियों में से एक है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, एक अंग कौन सा है तो जुबान भी है या फिर जीभ भी है। यह हमारे शरीर में जितने भी मांसपेशियां है इन सब में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कैसे तो देखो, ये कितना भी मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो ये जुबान का ही काम होता है, इधर से उधर इधर से उधर चटपट चटपट करता रहता है, ऊपर नीचे। ऊपर से जब हम खाते भी हैं तो खाने के समय में भी ये इधर से उधर करता रहता है, लेकिन ये थकता नहीं है। बट उतना ही काम आप किसी दूसरे अंग से करोगे तो फिर वह थक जाएगा, लेकिन जुबान थकता नहीं है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि हर इंसान की जीभ का है ना निशान अलग अलग होता है, यानी कि जिस तरह से हमारा फिंगर का निशान जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी फिंगर प्रिंट जिसे आप बोलते हो सबका अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से जुबान पे जो बना हुआ धारी है या फिर लकीर कह सकते हो, वो सब इंसान का अलग अलग होता है, यानी किसी का किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा फैक्ट है कि जीभ के बिना स्पष्ट बोलना असंभव है। प्यारे बच्चों, यदि जुबान को काट कर हटा दिया जाए तो फिर आप दुनिया में जितने भी शब्द है उसमें से आधा से ज्यादा बोल ही नहीं पाओगे। गिना चुना 100-50 होगा शब्द जिसे आप बोल सकते हो। तो जुबान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, ठीक है। चौथा फैक्ट है कि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है। नॉर्मल सा बात है, ये आपको भी पता होगा कि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, तभी ये इधर से उधर और ये लचीली होती है, ठीक है। पांचवा फैक्ट है कि जीभ की मांसपेशियां 4 भागों में बटी होती है, जो इसे हर दिशा में है ना घुमा सकती है। प्यारे बच्चों देखो, जीभ की जो बनावट संरचना है वो 4 भागों में किया गया है, यानी जीभ का पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ये सारा का सारा मिला कितना हो जाता है 4 भाग में इसे बांट देता है, जिसके कारण ये जीभ जो है चारों साइड में ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। छठा क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा है ना रोचक भी है कि गिरगिट की जीभ उसकी खुद की लंबाई से है ना 1.5 से 2 गुना लंबी होती है। यानी ये समझो आप कि गिरगिट का जो जुबान होता है, ठीक है, जो जीभ है वो उसके शरीर से 1.5 से 2 गुना बड़ा होता है। एग्जाम्पल से आप समझो, मान के चलो कि कोई गिरगिट है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर का है तो उसका जीवान 30 सेंटीमीटर का होता है। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्यों होता है देखो, जब वो किसी चीज को अपना शिकार को जब वो पकड़ता है, उसके पास हाथ तो है बट वो हाथ से शिकार करके मुंह में नहीं डालता हम लोगों की तरह। अब हमें कोई भी चीज खाना होता है तो अपने हाथों से उठाते हैं, उसे डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन गिरगिट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो डायरेक्ट जुबान से ही अपना शिकार को पकड़ता है, खींचता है, ठीक है। तो इसके लिए उसमें जीवान जो है सबसे बड़ा होता है और धरती पर पाया जाने वाला जितना भी जीव है उन सब में से गिरगिट को ही विजेता घोषित किया जाता है। एक चीज और देख लो सातवां कि जिराफ की जीभ की लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। जिराफ एक जानवर है, ठीक है, वो पेड़ के है ना पत्तों को खाता है तो जुबान से ही अपना तोड़कर उसे मतलब चबाता और फिर खाता है, तो उसका भी जो जुबान का लंबाई है वो भी काफी ज्यादा होता है, 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। लेकिन इंसान की बात करें प्यारे बच्चों, इंसान में भी आप देखोगे बहुत सारा इंसान ऐसा होता है उसको पता नहीं क्या ना क्या चूल मचा होता है, अंदर जुबान से मतलब जुबान निकाल लेगा, अपना नाक को चूमेगा, ठीक है। आप ट्राई मत करना, आपसे भी नहीं होने वाला है। मतलब कि 90% से ज्यादा आदमी से जो है वो अपने जुबान से नाक को ऐसे करके नहीं चूम सकता है, ठीक है। अब देखो, दुनिया में सबसे लंबी जीभ का रिकॉर्ड किसके पास है तो वह है निक एस्टोएवरल के नाम है, ठीक है। यानी कि निक एस्टोएवरल नाम का एक इंसान है जो अमेरिका का है प्यारे बच्चों। इसने 2012 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। जुबान की जो लंबाई है वो कैसे नापी जाती है, यानी यदि आप जुबान को बाहर निकालते हो तो जो बाहर निकला हुआ भाग है बस उसी को नापा जाता है, वह भाग जो आपके मुख गुहा के अंदर है उसे नहीं नापा जाता है। उसमें इसका नाम सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, इसी का जुबान सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एक चीज और आप जान लो, यह जो इंसान है निक एस्टोएवरल, ये अपने जुबान की मदद से पेंटिंग वगैरह भी बना लेता है ना, बहुत रोचक जानकारी। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। एक चीज देखो, जीभ
शरीर के स्वास्थ्य का आईना मानी जाती है। आप अक्सर देखते हो कि डॉक्टर साहब जो होते हैं, आप जाते हो इलाज कराने तो सबसे पहले वो आपका कहता है मुंह खोलो और अपना जुबान बाहर निकालो, हमें देखना है कि आपके जुबान में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है। प्यारे बच्चों, यदि आपका जुबान का रंग जो है गुलाबी रंग का है, ठीक है, आपका जो जीभ है वह गुलाबी रंग का है, मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है, सामान्य हो, कोई भी बीमारी आप में नहीं है, ठीक है, गुलाबी रंग का जुबान होना चाहिए। अगर आपका जुबान पीली या फिर सफेद हो गया हुआ है, ठीक है, पीला या फिर सफेद हो गया, फिर आपके शरीर में खून की कमी है और एनीमिया बीमारी का वह संकेत कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और आप जान लो कि यदि आपका जुबान का रंग जो है लाल है या फिर चमकदार जीभ है तो फिर आपके शरीर में आयरन यानी लोहा की कमी है, ठीक है, बहुत सूखी हुई है और हमेशा मतलब आपका जुबान जो है सूखते रहता है और फटा हुआ भी होगा, ठीक है, तो फिर आप समझ जाना कि आपके शरीर में पानी की कमी है और यही सब लक्षण देख के डॉक्टर आपके बीमारी का पता लगाता है। अब आप भी जान गए हो तो थोड़ा सा डॉक्टर आप भी बन गए हो, ठीक है। अब एक चीज जान लो, जीभ क्या है? जीभ यह 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में ये जो वातावरण हम जिसमें रहते हैं वहां से जो हमें नॉलेज मिलता है वो 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मिलता है, जिसमें से एक ज्ञानेंद्रिय हमारा क्या है? तो जीभ है। जीभ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो इसे स्वाद ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? तो भोजन का स्वाद लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। एक चीज आप और जान लो, ठीक है, जीभ का कार्य क्या है? आखिर ऊपर वालों ने, है ना, ऊपर वाले ने हमें जीभ दिया क्यों, ठीक है, इसका काम क्या है? पूरे शरीर में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है प्यारे बच्चों। तो इसका काम क्या है? सबको पता है कि शुद्ध बोलने में सहायता। यदि हम शुद्ध बोल पा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? जुबान का ही है। वो अच्छे से वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि भोजन को निगलने में सहायता। जब हम भोजन को निगलते हैं, अंदर लेते हैं भोजन को, तो उसे धकेलने का काम जुबान ही करता है, ठीक है। तीसरा है कि भोजन और लार को मिलाने में सहायता, यानी कि जब हम खाते रहते हैं तो हमारा जुबान इधर से उधर भोजन को उलट पलट करते रहता है। वो क्या करता है? तो वह लार को भोजन में मिक्स करता है, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से आप देखते हो छत ढलाता है तो वो जो गोल वाला जिसमें मसाला घूमते रहता है, पानी और मसाला, बालू, सीमेंट, गिट्टी सब मिलते रहता है, ठीक उसी प्रकार से जुबान भी क्या करता है? उस भोजन को इसमें मिलाते रहता है। अब है पांचवा क्या चीज? की मुख गुहा की सफाई में सहायता। प्यारे बच्चों, यदि आपके दांत में या इधर उधर कोई भी चीज छोटा सा भी फंस जाएगा ना, देखना बार बार जुबान वहीं पे जाएगा, ठीक है, वो संकेत देता रहता है कि भाई इसे निकालो, ये डिस्टर्ब कर रहा है। और पूरा में क्या करता है? मुख गुहा की सफाई भी करने में यह मदद करता है। थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। स्वाद कलियां क्या है? स्वाद कलियां प्यारे बच्चों, आप जुबान देखो, ये इधर जुबान है तो जुबान पे देखो तो छोटा छोटा दाना टाइप का रहता है। आप कहो कि जी सर हमारी जुबान पे भी है और सबके जुबान पे ये छोटा छोटा क्या रहता है? दाना टाइप का रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है? स्वाद कलिया कहा जाता है। कहां होता है प्यारे बच्चों? तो स्वाद कलिया मुख्य रूप से जीभ पर होती है। मुख्य रूप से जो जीभ है ना उसके ऊपरी सतह पे होती है, लेकिन थोड़ी बहुत गले में, ठीक है, और तालू और गालों के जो अंदर से गाल है ना उसमें भी थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कहां रहता है? तो हमारे जीभ के ऊपर रहता है। संख्या कितनी होती है इसकी प्यारे बच्चों? पूरे जुबान पे है ना औसतन एक इंसान के जीभ पर लगभग 2000, कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 8000 स्वाद कलियां होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? देखो, ये हमें 5 प्रमुख स्वादों को पहचानने में मदद करती है। यानी कि आप कहोगे 5 स्वाद कौन कौन से? यदि ये जुबान पे न रहे तो क्या हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। पियो खाओगे कुछ पता नहीं चलेगा, खट्टा है कि नमकीन है कि कड़वा है, क्या कुछ पता नहीं चलेगा। वो क्या क्या है? मीठा, यानी कोई भी चीज मीठा है वो आपको महसूस होता है, तो ये स्वाद कलियों के कारण ही होता है, ठीक है। खट्टा का पता लगना, फिर नमकीन का पता लगना, कड़वा, और एक चीज क्या है? उमामी। अब कहो कि ये नया स्वाद क्या है? उमामी, हमें तो पता ही नहीं है। असल में ये हमें भी पता नहीं था, जब हम स्टडी कर रहे थे तब आज ही हमको पता चला। क्या है यह उमामी प्यारे बच्चों? जैसे कि मीट मछली आप खाते हो जिसमें प्रोटीन होता है, मशरूम हो गया, दाल हो गया, या फिर और भी कोई भी चीज हो गया जिसमें क्या हो? प्रोटीन की मात्रा प्रचुर हो, मीट हो गया, मछली हो गई, सब में। तो जब हम खाते हैं उसका अलग ही स्वाद होता है, इसे गहरा स्वाद कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें प्रोटीन हो उसका स्वाद पता चलता है, वही स्वाद जो होता है क्या होता है? उमामी कहलाता है। यह गहरा स्वाद का संकेत देता है हमारे माइंड को, ठीक है। तो एक उमामी भी एक क्या है? तो स्वाद ही है। अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। एक चीज देखो आप, जीवन काल, जो स्वाद कलिया होता है उसका जीवन काल फिक्स कर दिया गया है कि हर स्वाद कलिया का जीवन काल लगभग 10 से 14 दिन का होता है। यानी कि 2000 से 8000 स्वाद कलिया में से प्रत्येक का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 10 से 14। उसके बाद वह कोशिका जो है कार्य करना बंद कर देती है
और वह मर जाती है, फिर उसके जगह पे क्या होता है, इतने समय में यह नष्ट होकर फिर से बन जाती है, यानी कि वह खराब हुआ, नष्ट हो गया, टूट फूट गया, उसके बाद फिर से नया वहां पे बन जाती है। ठीक है, स्वाद की जानकारी कहां से लेते हैं हम लोग, यानी कि स्वाद का लिया है तो इतना सारा स्वाद आप सर बताए हैं, तो फिर ये स्वाद हमें पता कैसे चलता है। देखो प्यारे बच्चों, यदि आप मीठा चीज खा रहे हो, स्वीट यानी मीठा चीज, तो जीभ का अगला सिरा आप जीवान जब निकालोगे, ठीक है, पूरा जीवान पे स्वाद का पता चलता है, लेकिन अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जैसे आप देखो कि ये जुबान हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जुबान हो गया, तो जुबान का जो आगे वाला भाग होता है, ये भाग जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर का ये वाला भाग देख रहे हो, यहाँ पे हमें किस चीज का पता चलता है, तो स्वीट यानी मीठापन का पता चलता है। ठीक है, और खट्टा का पता कहाँ चलता है, तो पीछे के किनारे में आप देखो, ये सावर लिखा हुआ है, ये कलर येलो कलर से, यहाँ ये साइड, जीवान के साइड से हमें पता चलता है कोई चीज की खट्टा है। ठीक है, और नमकीन का पता कहां से चलता है, तो आगे के किनारा से, यानी कि जो आगे वाला ये किनारा है ना, यहां से क्या पता चलता है, नमकीन। आप देखते होगे अक्सर कि नमकीन चीज को चखने के लिए आराम से थोड़ा सा रख, अब बस हो गया, पता चल जाता है आगे से कि ये नमकीन है कि नहीं है। कहने का मतलब यह हो कि इसमें नमक है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सब काम किचन वाली लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कड़वा। कड़वा में क्या है, सबसे पीछे गले के पास, यानी हम कोई चीज खा रहे हैं और वो कड़वा है। ठीक है, तो उसका पता आपको कहां चलेगा, सबसे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बिटर, वहां से पता चलता है कि हम कोई चीज कड़वा चीज खा रहे हैं। ठीक है, उमामी का पता कहां से चलता है, तो जीभ के है ना बीच व पूरी सतह पर, यानी जीभ का जो ये बीच है, तो ये बीच का भाग हो गया और फिर पूरी सतह हो गया, यहां से खा लेते हैं हम लोग मीट मछली दबा के, और उसके बाद में जब एहसास होता है कहते हैं आह बहुत अच्छा स्वाद है। ठीक है, तो ये उमामी का स्वाद है, यहां से हम लोग का पता चल जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज और जान लो प्यार बच्चों, जो नवजात बच्चे होते हैं ना, नवजात बच्चों में, नवजात बच्चे किसे बोलते हैं, जो छोटा होता है। ठीक है, तो नवजात बच्चों में स्वाद कलियां ज्यादा सक्रिय होती है। अब छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज दोगे ना खाने के लिए, उसको थोड़ा सा जुबान में उसको एकदम मतलब अचानक से रिएक्शन देगा कि उसे स्वाद का पता चल रहा है। ठीक है, कभी थोड़ा सा नींबू दे के देखना उसका कैसा मुंह हो जाएगा। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में स्वाद कलियां अधिक सक्रिय होती है। स्वाद का पता लगाने में यदि सेम चीज लड़कों को दोगे, थोड़ा सा सोचेगा खट्टा है, मीठा है, कड़वा, लेकिन वही चीज लड़की को दे दो, फट से चाट के बता देगी कि नहीं खट्टा है, नमकीन है, नमक ज्यादा है, नमक कम है। ठीक है, हमको लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि खाना बनाने का काम ऊपर वालों ने किनको सौंप दिया। वैसे तो लड़के भी खाना बनाते हैं, बट ज्यादातर गाँव में तो लड़कियां ही बनाती है, तो उसमें ज्यादा सक्रिय रहेगा, तभी तो वो टेस्टी खाना बना पाएगी ना। इसके लिए क्या होता है कि उसमें स्वाद कलिया भी ज्यादा होता है और उसका स्वाद कलिया काम भी बहुत तेजी से करता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग जिस तरह से दांत साफ कर लेते हैं और जुबान साफ नहीं करते हैं, ठीक है, तो जुबान साफ करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी कामों में से एक काम है। ठीक है, उतना ही जरूरी है जितना दांत की सफाई उतना ही जुबान की सफाई। टंग क्लीनर, ठीक है, टंग क्लीनर बोलते हैं, यानी जुबान को साफ करने वाला जो होता है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, या फिर हम लोग के गांव में क्या करता है, दातून को इसे छील देता है, बस हो गया, टंग क्लीनर बन गया। प्लस में कुल्ला, टंग क्लीन करो यानी कि जुबान को साफ करो और कुल्ला करो और फिर स्वस्थ मुंह और ताजी सांसें लो। ठीक है, 24 घंटा तक ताजी सांसें। अब देखो आगे क्या चीज है प्यारे बच्चों, ये है आपका क्या चीज, तो 10th साइंस। ठीक है, चैंपियन बैच, यदि आप 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो, फिर 99 रुपया खर्च करो और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और निहाल सर से पढ़ने का मौका पाओ। प्यारे बच्चों, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, उसके बाद में स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल में कैसे 20 में 20 लाया जाए एग्जाम में, ठीक है, और टोटल नंबर 90 से ज्यादा कैसे लाया जाए, ये सारा चीज हम इसमें सिखाते हैं। इसका फायदा यह होगा, YouTube पे तो आप वीडियो देख लीजिएगा लेकिन PDF नहीं मिलेगा। PDF कहां मिलेगा, NH कोचिंग सेंटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।